लॉकडाउन के चलते सभी सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। खुद सरकार के बजट में लगाए गए सारे अनुमान धराशायी होते नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने 2020-21 के लिए 30.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया था। टैक्स कलेक्शन के लिए 24.23 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। राजकोषीय घाटे के लिए जीडीपी के 3.5% का लक्ष्य तय किया गया था। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब हालात इस कदर खराब हैं कि सरकार विकास दर या महंगाई के अनुमान जारी करने से परहेज कर रही है। अप्रैल के जीएसटी के आंकड़ों का भी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 2020-21 में विकास दर का अनुमान 2% होने का दावा किया है। हमारा अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% तक रियल ग्रोथ जो कहते हैं, रियल नॉमिनल की नहीं बात कर रहा, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। रियल 1 से 2% तक हो सकती है। ये Q1 ये वाली क्वार्टर में काफी उसमें कमी आएगी। जीडीपी ग्रोथ शायद करीब 10%, 10-15% तक कम हो। सरकार की खराब हालत को अगर किसी एक सेक्टर से जोड़कर देखें तो रोजगार के मामले में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है रोटी कपड़ा मकान की तिकड़ी की सबसे अहम कड़ी। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का हाल देखें तो सबको घर मुहैया कराने के सरकार के 2022 के लक्ष्य के लिए अब बड़ी राहत की दरकार है। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विंडो को दुगना करके 50,000 करोड़ कर दिया जाए। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 3 महीने की छूट भी दी जाए। रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों की भी मांग है कि अब देश में दूसरे आम्रपाली, जेपी और यूनिटेक जैसे मामलों से बचने के लिए सरकार को रियायतों की पोटली खोलने में देरी नहीं करनी चाहिए। इस बदले हुए हालात में कोरोना वायरस की मार के बाद जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो लिक्विडिटी के क्राइसिस से जूझ रही है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि उस विंडो को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया जा सके और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस सेगमेंट को चलाया जा सके। जो गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का जो स्ट्रेस फंड दिया है इसको 50,000 करोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 1600 प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं जो कि स्ट्रेस में हैं और 1600 प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ में तो ऊँट का मुंह में जीरा जैसी बात होगी, तो इसे 50,000 करोड़ कर देना ही चाहिए। दूसरी बात जो है कि ये जो फंड है जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे परमिशन मांगी जा रही है और एग्जिस्टिंग पर जो लेंडर है वो परमिशन दे नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस फंड को पारी पासू के थ्रू इस प्रोजेक्टों में देना चाहिए, जिससे कि एग्जिस्टिंग लेंडर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर के जीडीपी में योगदान को देखते हुए ये डिमांड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की जीडीपी में 11% हिस्सेदारी है। रोजगार में इस सेक्टर की 11.8% हिस्सेदारी है। रियल एस्टेट और घरों के मालिकाना हक का जीडीपी में 7% हिस्सा है और रोजगार में 0.2% हिस्सेदारी है। दरअसल सरकार ने पिछले साल मुनाफे में होने के बावजूद नकदी की कमी से रुके हुए प्रोजेक्ट्स की मदद के लिए 25,000 करोड़ की स्पेशल विंडो बनाई थी। इससे अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप वाले प्रोजेक्ट्स को मदद दी जा रही है। अब कोरोना काल में सेंटिमेंट्स कमजोर होने से हालात ज्यादा खराब होंगे और बिक्री कुछ वक्त के लिए ठप हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन संकट के बीच रियल एस्टेट को उबारने के लिए ही ये रकम दुगनी करने की मांग की गई है। इन प्रोजेक्ट्स के जारी रहने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और रोजगार भी बचे रहेंगे।